हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया। नई उमंग, नई दोस्त, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशंस के साथ चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं फिर से फैक्टर एंड मल्टीपल्स के चैप्टर को लेकर के आ गया हूं। ये तीसरा या चौथा वीडियो होगा और मैं हर एक वीडियो को मैं अपलोड कर देता हूं। आप जाके देखिए, समझिए, जानिए और अच्छे तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कई सारे बच्चों को ये समस्या होता है कि मैथ्स को क्लास आगे बढ़ते जाते हैं, मैथ्स की कई सारे प्रॉब्लम्स वो एक साथ बंच में छोड़ते जाते हैं। तो आप क्या कीजिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है किसी भी क्लास के बच्चों को, 1 से लेकर के 10 तक। तो आप पीछे की पढ़िएगा, पीछे का मैथ्स के चैप्टर को क्लियर कीजिएगा, तभी आगे का समझ में आएगा। और नहीं पढ़िएगा तो बिल्कुल नहीं समझ में आता आएगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने इस चीज को मैंने अपने लाइफ में एक बार नहीं कई बार एक्सपीरियंस मैंने किया है। और उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बात कर रहा हूं, हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं। आपको अच्छा से नहीं समझ में आता, एक क्वेश्चन को 5 बार बना लीजिए, 10 बार बना लीजिए, आपको समझ में आएगा ही आएगा। और ये मैं लिख के दे दूंगा, आप कहिएगा रिटेन में आप दे दीजिए तो रिटेन में दे दूंगा, क्योंकि मैंने अपने जिंदगी में इसको कई बार मैंने सामना किया है, ठीक है ना। और हर क्लास के शुरुआत में मैं आपसे एक पॉजिटिव लाइंस में बोलता हूं, ये शुभम श्याम सर का है। कर्म में अगर सच्चाई है तो, एक अच्छा सा लाइन आप सबके लिए, मोटिवेट होने के लिए। मोटिवेट क्या मतलब, ऐसे ही मन को खुश रखने के लिए। मोटिवेट तो हर जगह से आप इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि रील ऐसे ऐसे करके मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हो, उससे तो मोटिवेट और एंटरटेन होते रहते हैं। तो कुछ ही मोटिवेट हम करें, लेकिन हाँ मतलब एक मोटिवेट एक होता है ना कि वो एनर्जी जगा देना, एनर्जी आ गया, ठीक है। तो ये है कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। ठीक है बच्चों, एक बात याद रखिएगा कि कर्म का मतलब होता है जो मेहनत करते हैं, और अगर उसमें आपका सच्चाई है, एकदम रियल तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो वो काम आपका अच्छे से होगा ही होगा। जो आप सोचे जिंदगी में पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो बनिएगा ही बनिएगा। उसी का मतलब होता है निष्फल। निष्फल का मतलब होता है कि जो चीज नहीं हो। और अगर कर्म में सच्चाई है तो निष्फल नहीं होगा, मतलब वो होने का चांसेस 100% नहीं है, 5000% है कि वो होगा ही होगा। ठीक है ना। तो एकदम गारंटी है कि आप पढ़िए लिखिए अच्छा से और आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए बिना इधर उधर की बात किए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मैं तो कहता 3-4 मिनट तो सर आप ऐसे ले लेते हैं पैतरा देने में और भूमिका बांधने में। नहीं बच्चों, मतलब कुछ ऐसा चीज है कि जो बताना पड़ता है, एंटरटेन करना पड़ता है बच्चों को, कि सीधा सीधा आए पढ़ाना स्टार्ट कर दे। नहीं, थोड़ा सा मतलब माहौल को थोड़ा सा गर्म कर दिए फिर पढ़ाना स्टार्ट किए। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये पढ़ाने जा रहा हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फिर मैं डिवीजन मेथड से एचसीएफ को भी बताऊंगा। और हो सकता है कि मैं अपने वीडियो को, पुराने वीडियो को मैं देखा नहीं हूं, फ्रैक्शन चैप्टर में जब पढ़ाया हूं वहां भी हो सकता है कि मैं बताया हूं डिवीजन, ये प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आपका एचसीएफ डिवीजन मेथड से बताया हूं। लेकिन चलिए, अगर बताया तो भी ठीक है, नहीं बताया तो भी ठीक है, मैं फिर से बता दूंगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम नंबर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। और आपका बहुत सारा क्वेश्चंस आने वाला है, तो बहुत सारा नहीं, 3-4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं बुक में क्या है क्वेश्चन। हाँ बच्चों, एक बात याद रखिएगा, हम जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं ये कहीं कहीं से जहां से मुझे मिलता है मैं करवा देता हूं। ये क्वेश्चन अभी मिला है आपको आर एस अग्रवाल से, तो वहां से मैं करवा दे रहा हूं। ठीक है ना, तो आर एस अग्रवाल से मैं करवा दे रहा हूं। तो चलिए इसका एचसीएफ आप निकालिए, है ना। क्वेश्चन है 1 नंबर, है ना, 144 एंड 198, है ना। इसका क्या करना है, फाइंड द एचसीएफ। इसका आपको एचसीएफ निकालना है। अब सवाल है कि इसको कैसे एचसीएफ निकालिएगा, है ना। तो इसका एचसीएफ निकालने का बहुत शानदार तरीका है कि एचसीएफ निकालने के लिए आपको एलसीएम आना है। और मैं आपको एलसीएम मेथड से ही प्राइम फैक्टराइजेशन में बता रहा हूं, और प्राइम फैक्टराइजेशन में आपका एलसीएम मेथड ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं भाई, है ना, कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए
आपका 144 है, तो 2 से डिवाइड कीजिए। आप कहिएगा 2 क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहला जो प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, वो 2 होता है, ठीक है। तो 2 के बाद अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 को लेते हैं, 3 दूसरा प्राइम नंबर है, फिर 5 से चेक करते हैं, 7 से चेक करते हैं, 11 से चेक करते हैं, 13 से चेक करते हैं, 17 से चेक करते हैं, 19 से चेक करते हैं, 23 से चेक करते हैं, 23 के बाद 29 से चेक करते हैं। तो इस तरीके से प्राइम नंबर को चेक करवाते जाते हैं और उससे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे देखते हैं कि 2 से तो मेरा डिवाइड हो जा रहा है, तो ये क्या होगा, 2 से 1 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर ये क्या हो जाएगा 236, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 से 18, ये क्या हो जाएगा 2 से 9, ये क्या होगा 3 से 3 3 जा, और ये क्या होगा 3 1 जा 3। तो ये आपका हो गया 144 को हम एलसीएम मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर दिए। अब यहां पे आइए 198 का, देखिए यहां पे 198 लिखिए, यहां पे 2 से लग जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है। मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, घबराइएगा नहीं, है ना, कि किस संख्या से किस संख्या को डिवाइड कर सकते हैं मैनुअली उसको समझ करके। तो 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, 99 टाइम्स 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 198 आ जाएगा। अब यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे क्या होगा, अब 2 से तो नहीं जाएगा 99 भाई, तो 2 हम लिख कर रहे हैं, फुलो फुलो में लिख दिए, ठीक है। फिर पता चला कि नहीं तो गलत है, ठीक है। चलिए माइकवो चेक करना पड़ता है, कहीं माइकवा तो धोखा नहीं दे रहा है। चलिए देखिए आगे आई, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी कि 33 टाइम्स में 3 को डिवाइड किए, 3 से 33, तो आ गया आपका 39 99 आ गया। अब देखिए यहाँ पे फिर 3 से 11, अब देखिए यहाँ 11 1 जा 11। अब कहिएगा ये तो हो गया सर, ये भी हो गया, अब ये कर कैसे रहे, तो कल के वीडियो जो मैंने अपलोड किया है वहां पे आप जाके देखिए, पूरा डिटेल में मैं एक्सप्लेन किया हूं कि किस तरीके से मैं उसको डिवाइड करके मैं बताया। लेकिन चलिए चलिए देख ही लीजिए कि डिवाइड आपको आता है तो कैसे किए, देखिए यहाँ पे, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। अब 2 से 98, तो 99 कैसे आया, तो 198 को आप डिवाइड कर दिए 2 से, तो 2 9 जा 18 हो गया, 9 में 8 गया 1 0, यहाँ पे 18 8 आ गया, क्योंकि जब भी डिवाइड बनाते हैं तो एक बार में एक डिजिट को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 2 9 जा 18 हो गया बच्चों, तो ये क्या हो गया 0 0, ये आप इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको शॉर्ट में लिखते रिमाइंडर बोलते हैं। ये आपका हो गया डिविडेंड हो गया बच्चों, है ना, ये हो गया डिविडेंड हो गया, है ना, ये आपका डिवाइजर हो गया बच्चों, डिवाइजर हो गया, और ये आपका, है ना, ये आपका क्वोशिएंट हो गया, QUOTIENT। आप बस इतना समझिएगा ना, क्यू समझे क्वोशिएंट हो गया, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है डिविडेंड ही होता है इसमें, ठीक है ना। तो चलिए और भी कुछ चीजें हम बताना चाहते थे लेकिन हम बाद में बताएंगे, है ना। तो ये अभी मिटा दे रहे हैं लिखने के लिए। चलिए देखिए आप आगे देखिए क्या देखना है भाई, तो यहां पे लिखिए आप, यहां पे लिखिए आप कि देखिए यहां पे आ जाइए, यहां 144 का लिखिए, 144 का क्या आया, यहां पे लिखिए 2 आया, 4 बार 2 है, फिर 2, फिर 2, फिर 3, 4 बार 2 है, अच्छा 4 बार है, 4 बार 2 है, 2 बार 3 है। अच्छा इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे कि ये 4 बार 2 है तो 2 का पावर 4 लिख दिए, और 2 बार 3 है आपका तो 3 का पावर 2 लिख दिए, तो ये 144 का हो गया, ठीक है। अब लिखिए आप यहां पर 198 का, तो 198 का क्या आ गया 2, 3 2 बार है, और 11 1 टाइम है। इतना हो गया आपके सामने, ये लिख दिए आप। अब क्या करेंगे कि अब इसमें मैच करेंगे कि 144 और 198 में कॉमन क्या क्या आ रहा है,
ये आपका 144 का एलसीएम हो गया, ये आपका 198 का एलसीएम हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू? तो मैं ये कहता हूं, बीच बीच में थोड़ा अंग्रेजी बोल लेते हैं ना, कहेगा मास्टरवा का अंग्रेजी नहीं आता है ना, तो इसलिए आपको बता देना जरूरी है, ठीक है। चलिए, ये तो हम लिख दिए है ना, और ये भी हम लिख दिए है ना। हालांकि मैथ का जो टीचर होता है उसको अंग्रेजी बहुत नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझने लायक इंग्लिश आ जाए तो बहुत है। लेकिन हम लोग इतना साल से पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, तो ऐसे ही अंग्रेजी आ जाता है हम लोग को, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो एचसीएफ में क्या देखते हैं, ये आपका एलसीएम हो गया 144 का, ये 198 का एलसीएम हो गया, ठीक है ना। अब देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, मतलब जो दोनों में नंबर है। तो भाई हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 2 जो है ये 4 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है, यानी कि इसका जो है फाइनल रिजल्ट यहां शॉर्ट में हम लिख दिए हैं। और 198 का जो फाइनल रिजल्ट है यहां हम लिख देते हैं 2, 3 का 3 2 बार है तो 3 का लिख दिया, 3 अपने आप में 2 टाइम्स है, और 11 जो है 11 एक बार है, तो ये लिख दिए आप। अब आप देखिए यहाँ पे कि दोनों में मैच कीजिए, कि दोनों में मैच करने पर दोनों में कौन बराबर है, मतलब कि कॉमन कौन कौन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ जो है आपका 2 कितना है 4 टाइम्स, और 3 है जो 2 टाइम्स है अपने आप में। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 कितना है, एक बार है, तो यहां से भी 2 को एक बार ले लेंगे। यहाँ के 2 4 बार है, तो एक 2 यहां से ले लिया और एक 2 यहां से ले लिए, ठीक है, यहां से ले लिए। देखिए यहां से ये देखिए फाइनल वाला ये है, तो ये समझिएगा कि देखिए इसको जो है ना, इसको शॉर्ट करके यहां लिखे हैं और इसको शॉर्ट करके हम यहां लिखे हैं, ठीक है ना। तो परेशान मत होइएगा, तो शॉर्ट में ही कंपेयर कीजिए। 144 2 है 4 टाइम्स, 3 है 2 टाइम्स, यहां है 198 में 2 एक बार है, 3 2 बार है, और 11 एक बार है। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे है, एक 2 और एक 2 यहां से ले लेंगे। तो यहां लिखिए आप HCF of 144 and 198 इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि यहां से 2 निकाले और आपका यहां से 2 निकाले, तो 2 हो गया। और देखिए बच्चों, अच्छा से 2 लिख देते हैं ना, कहिएगा जैसे तैसे दिख कर दी है सर। यहां से आपका 2 ले लिए, ठीक है, और क्या ले लेंगे आपका क्या ले लेंगे, 2 तो ले लिए दोनों जगह से, यहां से भी 2 ले लिए, यहां से भी 2 ले लिए, ठीक है। अब क्या बच रहा है उससे मतलब नहीं, यहां बचेगा 2 का पावर 3, 2 का पावर 1 ले लिए, यहां से 1 2 ले लिए, यहां से 1 2 ले लिए, ठीक है, तो ले लिए। अब क्या देखिए, यहां पे देखिए कि यहां एक 3 है, यहां से एक 3 ले लेंगे, यहां से एक 3 ले लेंगे, तो यहां पे एक 3 ले लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहां पे 11 है, तो इसमें यहां पे 11 है, तो यहां पे 11 है ही नहीं, इसमें 2 था और इसमें 2 था, तो एक 2 यहां से एक 2 यहां से ले लिए, तो ले लिए यहां लिख दिए। अब यहां पे 3 2 बार है, यहां एक 3 एक बार है। आप कहिएगा सर यहां तो 3 2 बार हो जा रहा है, यहां भी 2 3 है, वैसे नहीं लेंगे, मतलब मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहां से आपका देख लीजिए कि यहां पे लिख लीजिए, हाँ ये जो है यहां पे, हाँ ठीक है, तो यहां आपका 3 2 टाइम्स है, यहां भी आपका 3 2 टाइम्स है, तो यहां हो गया आपका 3 2 टाइम्स। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 198 और 144 का एचसीएफ सही लिखे हैं, 2 4 बार है, 2 4 बार लिखे हैं, और 3 2 बार है, 3 2 बार लिख दिए, यहां 1 है, 3 2 बार है, और यहां 3 3 3 9 2 जा 18। ठीक है बच्चों, हाँ 18 ही होगा, क्या होगा इसमें 18 ही होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना जरूरी होता है, नहीं क्रॉस चेक कीजिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना, दिक्कत होना लाजमी है, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेना पड़ता है कि जो बता रहे बच्चों को वो सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। और ठीक है, यहाँ पे सही है, तो 18 ही होगा एचसीएफ, ये हो गया आपका बच्चों आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 396 और 1080 का एचसीएफ आपको फाइंड करना है।
ठीक है। 396 और 1080 का एचसीएफ फाइंड करना है। अब चलिए आपको फाइंड करके दिखाते हैं कैसे मतलब बनाया जाता है। अब देखिए घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा बड़ा आ गया तो ले लेते हैं जगह, वो ले लेते हैं 3 कट्ठा और जगह है ये नहीं 396। और देखिए यहाँ पे 396 को लगाइए। देखिए 2 से 2 1 जा 2, यहाँ पे चला गया 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, 94 टाइम्स में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। अब किससे जाएगा ये 18 और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अच्छा यहाँ बच्चों हम गलती किए, ठीक है। क्या गलती किए वही देख रहे हैं कि 47 आ रहा है। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, यहाँ 99 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आगे, ठीक है, ये 19 हो जाएगा। तब यहां से क्या आ जाएगा 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये क्या चीज से जाएगा 11 से, और लास्ट में 11। तब तक करवाना है जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है, एलसीएम में। ये तो हो गया 396 का। और अब देखिए यहाँ पे 1080 का। वन 1080 का 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 540 है ना। 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0। अब क्या चीज से जाएगा ये, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 से 135, 135 से डिवाइड करेंगे 270 डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्या चीज से जाएगा 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये क्या चीज से जाएगा भाई, तो 15 टाइम्स में है ना। ये क्या चीज से जाएगा 5 बार में है ना। ये क्या चीज से जाएगा, तो 5 1 जा 5। तो बच्चों देखिए अब आपको ना, देखिए एक चीज हम बताना चाहेंगे, आपको आदत होगा ऐसे वाला, देखिए अब ऐसे वाला आपको आदत होगा तो टेंशन मत लीजिए, ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए। 1080 बात ये की आप 2 से लगाए तो देखिए 540 बार में ऐसे लगा दिए है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर एक दीजिए, फिर यहाँ 2 से लगाइए, 270 हो गया। अब यहां से फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर से 135 आ गया। तो इस प्रकार से भी कीजिए चाहे इस प्रकार से कीजिए, बात एक ही बराबर है। हम लोग को बचपन से ऐसे करने का आदत है, तो इसी तरीके से आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। आप सीखे होंगे स्कूल में इस तरीके से, ऐसे साइन में आप ऐसे करके एलसीएम निकालिए, जिस तरीके से भी निकालिए, मगर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। सही निकालना चाहिए, सही क्वेश्चन बनना चाहिए, सही क्वेश्चन बनेगा तभी सही आंसर आएगा, ठीक है। और एक बार आंसर आने के बाद क्रॉस चेक जरूर कीजिए कि जो हम आंसर निकाले हैं वो सही है कि गलत है। विश्वास बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति विश्वास, मतलब कहा जाए कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक है, ठीक है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है, आपको बना करके एक बार क्रॉस चेक करना है कि हम जो बनाए हैं वो सही है या गलत। अब बताइए हमको, यहां पे देखिए, अब निकालिए, यहां पे पहले निकाल लीजिए। देखिए यहां पर, अब यहां 396 का देखिए, तो 396 का क्या हो जाएगा बच्चों। अब यहां पे आ जाइए मैचेबल करवाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैच क्या करवाना है आपको, देखिए यहाँ एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 396 का कितना आया भाई, तो 396 का आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, ये आ गया, ठीक है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, 2 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, और ये हो गया 11। तो ये लाइन आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए एक तरीका हम आपको बताएंगे, इसको हम अभी नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं आपको दिखाते हैं, इसको नहीं लिखते हैं अभी, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे, यहां पे लिखिए 1080 आ जाए खाली लाइन में, 3 बार 2 है, 1 2, 3 बार 2 है, 3 बार 3 है, 1 2 और 1 3 और 1 5 है, ठीक है। तो देखिए यहां पे, तो यहां पे देखिए, यहां पे आपको देखना है कि देखिए यहां पे
कॉमन मिलाते जाइए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मिला दिए, ये दो मिल गया, ठीक है ना। अब इसमें ऊपर में 2 नहीं है, अब देखिए ये 3 मिला दीजिए, ये 3 मिला दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें बच क्या जा रहा है, जो मिल गया, जो दोनों में मिल गया, ठीक है ना। हम लोग क्या करते थे बचपन में, दोनों में सर्कल करके हम लोग पहचानते थे HCF, ठीक है ना। सर्कल दोनों में मिला देते थे, पर यहाँ सर्कल का जगह नहीं मिल रहा। देखिए यहां पर भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 396 में भी 2 है और 1080 में भी 2 है, मतलब 1080 का मतलब हो गया 1080 में भी 2 है। तो इसका मिल गया, इसका मिल गया, ये 2 का 2 का, ये 3 का, ये 3 का। जो मिल गया उसको ले लीजिए, जो नहीं मिला उसको छोड़ दीजिए। HCF में वही होता है, जो मिल गया वो ले लीजिए, जो नहीं मिला उसको छोड़ दीजिए। HCF का नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन का मतलब जो दोनों में अवेलेबल है, मतलब मौजूद है वो डिजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 2, तो यहाँ पे ले लीजिए आप, है ना, क्या लिख ले लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख लीजिए HCF ऑफ 396 एंड 1080 इज, अब लिख दीजिए यहाँ पे, ये दो मिला, 1 2 लिख दिए, फिर ये 2 और ये 2 मिला करके 1 2 हो गया, ये दो मिला करके फिर 1 2 हो गया, ये 3 मिला करके 1 3 लिख दिए, फिर ये 3 मिला करके 1 3 लिख दिए, ठीक है ना। अब कहिएगा कि क्या क्या छोड़े सर, तो देखिए यहाँ पे ये 11 छोड़ दिए, ये 3 छोड़ दिए, ये 5 छोड़ दीजिए, क्योंकि और तीसरा 5 है नहीं, तीसरा ये 3 जो है और दूसरा 3 है नहीं, ये दूसरा 11 है नहीं, इसलिए कॉमन जो मिलेगा उसी को लिए। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसका हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 होगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 36, है ना, 36 ये इसका आंसर, ठीक है। किसका आंसर, तो भाई 396 और 1080 का जो HCF होगा वो होगा 36, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कल और भी क्वेश्चन हम अब आपको बताएंगे, है ना। हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर मेरा वीडियो समझ में आए, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। और क्यों नहीं आएगा आप मेरा वीडियो आपको पसंद, क्योंकि हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक स्टूडेंट की तरह बताते हैं आपको, कभी भी एक टीचर की तरह नहीं बताते हैं। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक टीचर तो स्टूडेंट को अच्छा पढ़ा ही सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि एक स्टूडेंट जो है वो टीचर से अच्छा पढ़ा सकता है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टीचर को बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। नो डाउट, आई एम ए टीचर, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं दिया हूं, आप जाकर के देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। आप स्टूडेंट इस सेंस में कि एक टीचर हमेशा विद्यार्थी होता है, मतलब स्टूडेंट होता है, क्योंकि वो हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ता है अपने स्टूडेंट को नए नए चीजों से रूबरू करवाने के लिए, नए नए चीजों को बताने के लिए, ठीक है ना। तो बस याद रखिएगा बच्चों कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के करना है। मैं इन्हीं सब के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। जय हिंद।